हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो लेक्चर में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम HP JBT टेट का जो पेपर था जिसको कंडक्ट करवाया गया था 26 नवंबर 2023 में। तो आज के दिन ये पेपर कंडक्ट करवाया गया था। तो इसमें आज हम जीके वाला जो सेक्शन है उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर कोई मेरी HP टेट की प्रॉपर जो सीरीज़ है उसको फॉलो कर रहा है तो 30 क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे गए थे। तो उसमें से सिर्फ 3 या 4 क्वेश्चंस है जो उससे नहीं थे, बाकी सारे के सारे क्वेश्चंस जो है उन वीडियो लेक्चर्स से थी। चाहे वो वन लाइनर वाली सीरीज़ है, चाहे प्रीवियस ईयर जो टेट के क्वेश्चंस है वो वाली सीरीज़ है। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज के क्वेश्चंस क्या पूछे गए थे। फर्स्ट है, व्हेन डिड द चिपको मूवमेंट स्टार्ट। तो चिपको मूवमेंट स्टार्ट हुआ था 1973। तो राइट आंसर होना है इसको ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, ऑन विच रिवर द सरदार सरोवर डैम टू बी बिल्ड। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया जाना था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा नदी। ये क्वेश्चन भी हमने डिस्कस किया था। नेक्स्ट है 123, इन विच इलेक्शंस डिड द कांग्रेस पार्टी गिव स्लोगन गरीबी हटाओ। तो कांग्रेस पार्टी ने भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस चुनाव में दिया था। तो ये दिया था 1971। उस टाइम पर जो प्राइम मिनिस्टर थी वो कौन थी, इंदिरा गांधी। नेक्स्ट 124, आफ्टर इंडिपेंडेंस व्हेन वर द फर्स्ट लोकसभा इलेक्शंस हेल्ड। ये वाला क्वेश्चन भी हमने डिस्कस किया था। फर्स्ट लोकसभा इलेक्शन जो हुए थे वो कब हुए थे, 1951 और 52। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 125, व्हेन वाज द इलेक्शन कमीशन फॉर्म्ड इन इंडिया। तो भारत में चुनाव आयोग का गठन कब किया गया था। ये वाला क्वेश्चन भी हमने डिस्कस किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जनवरी 1950। नेक्स्ट है 126, फ्रीडम इज़ माई बर्थ राइट एंड शैल हैव इट। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। ये नारा किसने दिया था। ये वाला क्वेश्चन भी हमने डिस्कस किया था। तो ये नारा दिया था बाल गंगाधर तिलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 127, व्हाट वाज द मिनिमम एज रिक्वायर्ड फॉर वोटिंग व्हेन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज फॉर्म्ड। जब भारतीय संविधान बना था उस समय मतदाता बनने के लिए आयु सीमा क्या थी। तो उस टाइम पर जो एज लिमिट थी वो थी 21 और इसको जो है हटाकर 18 कर दिया गया 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 128, व्हाट मूवमेंट ऑफ द अर्थ कॉज द सीजन्स टू चेंज। ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होता है। तो ये होता है रिवोल्यूशन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 129, ये वाला क्वेश्चन भी हमने डिस्कस किया था। ये टेट में पूछा गया था आपसे, व्हाट इज टोकन। तो टोकन क्या है, एक बर्ड। नेक्स्ट है 130, व्हाट काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट वाज वुड डिस्पैच। वुड डिस्पैच या वुड की नीति पत्र किस प्रकार का एक दस्तावेज था। तो वुड डिस्पैच जो है इसको जो है मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन भी कहा जाता है। तो वुड डिस्पैच आपने याद रखना किससे रिलेटेड था, एजुकेशन पॉलिसी। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 131, विच स्टेट ऑफ इंडिया डज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नॉट पास। आप सभी को पता है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो 8 स्टेट से गुजरती है। तो आपको बताना था किस राज्य से वो नहीं गुजरती। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है 132, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेस। ये वाला क्वेश्चन भी हमने डिस्कस किया था। तो कौन प्रिवेंट करती है, ओजोन, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, O3। नेक्स्ट क्वेश्चन है 133, विच ऑफ द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। ये क्वेश्चन भी हमने डिस्कस किया है। तो कौन सी लेयर सबसे इनर होती है, कोर। 3 लेयर्स होती है, क्रस्ट, मेंटल और कोर। नेक्स्ट है 134, बहुत बार ये क्वेश्चन डिस्कस किया है, विच इज़ द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, सहारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 135, विच प्लैनेट इज क्लोजेस्ट टू द सन। अब यहाँ पे सन के क्लोजेस्ट पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मरकरी। ये भी हमने डिस्कस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 136, ये वाला क्वेश्चन भी हमने टेट सीरीज में डिस्कस किया है। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एडिकेट अनटचेबिलिटी। छुआछूत की समाप्ति संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा दी गई है। तो वो है अंडर आर्टिकल 17। ये भी हमने डिस्कस किया है। नेक्स्ट है 137, ये वाला क्वेश्चन भी हमने डिस्कस किया है, हाउ टू प्रिवेंट ऑब्जेक्ट्स ऑफ आयरन फ्रॉम रस्टिंग। आयरन को हम रस्टिंग से कैसे बचा सकते हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ गैल्वेनाइजेशन। इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, जिंक की कोटिंग कर देते हैं आयरन के ऊपर। तो इस तरह से हम प्रिवेंट करते हैं आयरन फ्रॉम रस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 138, ये वाला क्वेश्चन में डिस्कस किया था, व्हाट इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ रस्ट। रस्ट का केमिकल फार्मूला क्या होता है, Fe2O3। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। ये वाला क्वेश्चन भी हमने बहुत बार रिपीट किया है। तो लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है, लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 140,
द ओनली सक्सेसफुल अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस लीडर हु स्ट्रगल्ड अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस एंड कलर। अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस का नेता जिसने रंग भेद के विरुद्ध लंबे समय तक संघर्ष किया, वो व्यक्ति कौन था? वो थे नेल्सन मंडेला। नेक्स्ट है 141, द प्लांट दैट कैप्चर्स इंसेक्ट्स फॉर इट्स प्रे इज कॉल्ड। कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाले पौधे का नाम, बहुत बार हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किया है, तो वो पौधा होता है पिक्चर प्लांट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। मोस्ट बेसिक क्वेश्चन 142, विच इज़ द स्मॉलेस्ट कंटिनेंट इन द वर्ल्ड। तो सबसे छोटा कंटिनेंट कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा नया था। विच कंट्री डज द यांग्स रिवर फ्लोज थ्रू। यांग्स जो नदी है वो किस देश में बहती है? वो बहती है चाइना में। नेक्स्ट है 144, व्हेन डिड द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट केम इनटू द फोर्स इन इंडिया। अगर बात की जाए प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की, तो एक्ट आया था 2005 में, और इसको इम्प्लीमेंट कब किया गया था? 2006 में। तो इसमें लागू करने की डेट पूछी है, तो लागू हुआ था ये वर्ष 2006 में। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था, विच पार्ट ऑफ द इंडिया इज द इंदिराज पॉइंट लोकेटेड। तो ये लोकेट है साउदर्न मोस्ट पार्ट में। नेक्स्ट है 146, विच स्टेट इज चिल्का लेक लोकेटेड। बहुत बार डिस्कस किया है, कहाँ पे है? उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 147, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पे स्थित है। जो वन लाइनर मेरी सीरीज़ है टेट की, उसमें आज की ही वीडियो में ये वाला क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है। तो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पे है? बैरन द्वीप, जो कि कहाँ पे पड़ता है? अंडमान एंड निकोबार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 148, यहाँ पर भी इंग्लिश में मिसप्रिंट है, हिंदी में पढ़ते हैं। नर्मदा नदी के संरक्षण के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई योजना का क्या नाम था? नर्मदा नदी के लिए संरक्षण के लिए एक नई योजना शुरू की है, उस योजना का नाम है नमामि देवी नर्मदे। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 149, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक फ्रीडम फ्रॉम फियर। ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और नया क्वेश्चन है, तो इसके लेखक कौन है? आंग सान सूकी। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 150, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को संयुक्त राष्ट्र संघ के महासभा ने कब स्वीकृत और घोषित किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये रिपीट हो सकता है क्वेश्चन, तो इसको ध्यान से पढ़ के जाना। तो कब स्वीकृत किया था? 10 दिसंबर 1948। अगर आपने मेरी वीडियो सीरीज़ को देखा है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर बताना। तो अगर कोई अभी भी टेट की तैयारी कर रहा है तो मेरी वीडियो सीरीज़ को ज़रूर फॉलो करके जाना, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी।